अंटार्कटिका की उस अंतहीन सफेद बर्फ की चादर पर पेंगुइन्स की कहानी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं लगती। यहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक गलत कदम या एक जिद्दी फैसले का होता है। आपने सोशल मीडिया पर उस एडली पेंगुइन का वीडियो तो देखा ही होगा, जो अपने पूरे कुनबे को पीछे छोड़ समंदर की लहरों को नजरअंदाज कर उन वीरान पहाड़ों की तरफ अकेला निकल पड़ता है, जहां सिर्फ सन्नाटा और मौत का डेरा है। वर्नर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री का यह सीन आज भी लोगों का कलेजा चीर देता है, क्योंकि इसमें हमें इंसानियत वाला वही डिप्रेशन, अकेलापन और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाने वाली वैराग्य की भावना नजर आती है। पेंगुइन्स ने अंटार्कटिका की उस हार्ड कंपा देने वाली ठंड को अपना आशियाना मजबूरी में नहीं, बल्कि बड़ी चतुराई से चुना है। जहां पारा -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और खौलता हुआ पानी भी जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाए, वहां ये जीव अपनी खाल के नीचे जमी ब्लब्बर और घने परों की रजाई ओढ़कर शान से रहते हैं। असल में इन्होंने इस खौफनाक ठंड को अपनी ढाल बनाया है, ताकि दुनिया का कोई भी शिकारी इनके करीब न फटक सके और इनके अंडों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इस सुकून की कीमत इन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर चुकानी पड़ती है। खासकर एम्परर पेंगुइन, जो किसी बेस्ट डैड की मिसाल है। ये बाप बिना कुछ खाए पिए महीनों तक बर्फीले तूफानों में सीना ताने खड़े रहते हैं, ताकि उनके पैरों पर रखा अंडा बर्फ को छूकर जम न जाए। यहां तक कि अपनी आखिरी बची कुची ताकत भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाने में लगा देते हैं, जबकि खुद भूख से आधे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एडली पेंगुइन हैं, जो थोड़े चंट और शरारती मिजाज के होते हैं। इनका तो पूरा दिन ही पड़ोसी के घोंसले से पत्थर चुराने और छोटी मोटी लड़ाइयों में बीतता है। लेकिन जब इतना होशियार और मेल जोल रखने वाला परिंदा अचानक अपने साथियों से मुंह फेरकर मौत के रास्ते पर चल पड़े, तो दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। वैज्ञानिक भले ही इसे साइकोटिक ब्रेकडाउन कहें या दिमागी वायरस का नाम दें, पर देखने वालों को तो यही लगता है कि बेचारे का दिल टूट गया है या वो इस दुनिया से हार मान चुका है। पेंगुइन्स के पास एक कुदरती जीपीएस होता है, जो उन्हें रास्ता दिखाता है, पर कभी कभी तनाव या बीमारी की वजह से उनके दिमाग के तार उलझ जाते हैं और वे उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। वह अकेला मुसाफिर उन पहाड़ों की ओर बढ़ता रहा, जहां न मछली थी, न पानी और न ही जीने की कोई उम्मीद। अंटार्कटिका का कानून बहुत बेरहम है। वहां कुदरत के इस कठोर खेल में दखल देना मना है। इसीलिए वह पेंगुइन तब तक चलता रहा जब तक वो सफेद धुंध में एक छोटे से बिंदु की तरह गायब नहीं हो गया। उसकी यह दास्तां हमें सिखाती है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है, उतनी ही पत्थर दिल भी हो सकती है। चाहे वो एम्परर पेंगुइन का महान त्याग हो या उस भटके हुए मुसाफिर की खामोश विदाई, पेंगुइन्स की दुनिया हमें अपनों के लिए आखिरी दम तक लड़ना और कभी कभी सब कुछ हार कर खामोशी से चले जाना दोनों ही सिखाती है।